हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केस स्टडी। केस स्टडी बेसिकली ये वो रिसर्च डिज़ाइन है जो इन डेप्थ एनालिसिस के ऊपर फोकस करता है। एक सिंगल यूनिट ऑफ स्टडी, यानी इसमें पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या इवेंट्स आ जाते हैं। सिंपली डेप्थ या डीप एनालिसिस ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ स्टडी। सिंगल यूनिट की डीप एनालिसिस या डीप स्टडी को केस स्टडी कहते हैं। इसमें पर्सन आ जाता है, ग्रुप आ जाता है या इवेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसका एक पर्पस बताती हूँ। रिसर्च स्टडी में जो रिसर्चर हैं वो एग्जामिन करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू एजुकेशन प्रोग्राम। एक न्यू एजुकेशन प्रोग्राम आया है किसी स्कूल में या किसी डिस्ट्रिक्ट में, उसकी इफेक्टिवनेस को ये ऑब्जर्व करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं एक स्पेसिफिक स्कूल में। यहाँ पे ये केस स्टडी डिज़ाइन को यूज़ करते हैं ये एनालाइज करने के लिए कि जो प्रोग्राम है उसके इम्पैक्ट क्या पड़े हैं स्टूडेंट की लर्निंग पे, या उसके क्या आउटकम्स आए हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो केस स्टडी का मेन पर्पस होता है वो ये है कि एक्सप्लोर अ पर्टिकुलर इशू और फिनोमेना इन डेप्थ। डीपली आप किसी भी पर्टिकुलर इशू या मतलब फिनोमेना को आप एक्सप्लोर करते हैं। इसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी सब्जेक्ट या उसके कॉन्टेक्स्ट की डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग केस स्टडी को यूज़ करते हैं। इसमें जो डाटा कलेक्शन मेथड होता है वो टिपिकली उसमें कुछ मेथड इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज़ आ गए, ऑब्जर्वेशंस या डॉक्यूमेंट एनालिसिस यूज़ किया जाता है डाटा कलेक्शन के लिए। फिर डाटा एनालिसिस आ जाता है। डाटा एनालाइज करने के लिए इसमें एग्जामिन किया जाता है डाटा कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पैटर्न्स और थीम्स को। उसके बाद वैलिडिटी इन केस स्टडी रिसर्च। वैलिडिटी जो मतलब इस केस स्टडी के अंदर वो रेफर करती है कि जो रिसर्च स्टडी है वो एक्यूरेटली मैयर कर रही है, यानी व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मैयर, कि जो इसे मैयर करना चाहिए वो वाकई एक्यूरेटली वैलिड तरीके से मैयर कर रही है या नहीं। उसके बाद हाउ केस स्टडी डिज़ाइन इफेक्ट्स वैलिडिटी इन द रिसर्च। केस स्टडी में मोस्टली क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इसमें जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो नहीं है, इट्स लैक ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी, या इसमें जो जनरलाइज करने की फाइंडिंग्स को जनरलाइज करने की एबिलिटी है वो इतनी नहीं है। लेकिन जो केस स्टडी रिसर्च है वो फिर भी कंसिडर करती है वैलिडिटी को। रिसर्चर जो है वो क्लियरली डिफाइन करते हैं बाउंड्रीज को, और जो डाटा कलेक्शन होती है वो मल्टीपल सोर्सेज से होती है, यानी ट्रायंगुलेट फाइंडिंग्स होती हैं। उसके बाद स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव द वैलिडिटी ऑफ केस रिसर्च। रिसर्चर जो है वो सेवरल स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं ताकि वो वैलिडिटी को इम्प्रूव कर सकें। उसमें मल्टीपल डाटा सोर्सेज आ जाते हैं। उसके बाद इंगेजिंग इन मेंबर चेकिंग, यानी आप पार्टिसिपेंट्स की जो स्टडी है या उनकी फाइंडिंग्स है उसको वेरीफाई करते हैं। ट्रायंगुलेट डाटा, यानी मल्टीपल मेथड से आप डाटा कलेक्ट करते हैं सेम टॉपिक के ऊपर। उसके बाद जनरलाइजेबिलिटी इन केस स्टडी। जनरलाइजेबिलिटी जो है केस स्टडी के अंदर वो ये रेफ़र करती है कि जो फाइंडिंग्स हैं वो अप्लाइड हैं पॉपुलेशन या सेटिंग्स के ऊपर, यानी जो हमारे पास फाइंडिंग्स हैं जो रिसर्च स्टडी हमारे पास है, हम उन्हें अदर सेटिंग्स या पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये उसकी जनरलाइजेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग वैलिडिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी इन रिसर्च डिज़ाइन। ये इंपॉर्टेंट है रिसर्च के अंदर कि आप केयरफुली कंसिडर करें उसकी इम्प्लीकेशंस को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रिसर्चर टू केयरफुली कंसिडर इम्प्लीकेशंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन ऑन वैलिडिटी। यानी रिसर्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो केयरफुली कंसिडर करे वो उन इम्प्लीकेशंस को, इम्प्लीमेंट्स को जो केस स्टडी के अंदर यूज़ की गई हैं, और वैलिडिटी उनकी चेक करें और जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स। अच्छा, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ केस स्टडी आ जाता है। केस स्टडी जो है वो अलाउ करती है कि आप डीपली एनालाइज करें, आप स्टडी करें डीपली एक सिंगल यूनिट को। उसके बाद जो केस स्टडी है वो हमें रिच और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देती है एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट या फिनोमेना के लिए, यानी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें ये डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देती है जो केस स्टडी है। उसके बाद जो केस स्टडी रिसर्च है वो यूज़फुल है एक कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को एक्सप्लोर करने के लिए और उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो इंटरैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो केस स्टडी है वो न्यू हाइपोथेसिस को जनरेट करती है, न्यू थ्योरीज को जनरेट करती है जो फ्यूचर रिसर्च में टेस्ट की जा सकती हैं। ये अब इसके एडवांटेजेस थे। अब हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस को पढ़ लेते हैं। केस स्टडी जो है वो लिमिटेड होती है, यानी उसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी लिमिटेड होती है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि इसकी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो लिमिटेड होती है। उसके बाद जो केस स्टडी है वो सब्जेक्टिव भी हो सकती है, क्योंकि हाँ, केस स्टडी होती ही सब्जेक्टिव है। तो इसकी सब्जेक्टिविटी की वजह से इसमें बायसनेस भी पाई जाती है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नेचर की होती है। डाटा कलेक्शन या इंटरप्रिटेशन के दौरान जो रिसर्चर है अपनी मतलब पर्सनल बायसनेस को भी इसके अंदर शो कर सकता है। उसके बाद केस स्टडी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो इंटेंसिव होते हैं।
उसके बाद जो केस स्टडी है वो लिमिटेड भी हो सकती है, क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है कि ये कॉज़ या इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश कर सके वो लिमिटेड होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।